अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर या कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर कि अगर किसी शख्स ने आप पर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है तो उसे कैसे ख़त्म करवाया जाए या कैसे कैंसिल करवाया जाए। तो सबसे पहले हम वो मेन ग्राउंड देखेंगे या वो मेन ग्राउंड डिस्कस करेंगे जिसके बिना पर किसी एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। तो वो ये है कि अगर किसी शख्स पर कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई हो जो उसने जुर्म ही ना किया हो, या एफआईआर कोई ऐसी हो कि जुर्म कोई और हुआ और एफआईआर किसी संगीन जुर्म की कटी हो, उसे क्वैश करवाया जा सकता है। या किसी सिविल नेचर केस को जो क्रिमिनल नेचर में तब्दील करने के लिए कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई हो, या कोई इंतकामी तौर पर किसी को परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई गई हो, तो उसे जो है एक प्रोसीजर के तहत जो है क्वैश करवाया जा सकता है। अब वो जो प्रोसीजर है उसमें यह है कि अगर किसी ने आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवा दी है तो सबसे पहले आपको जो है बेल बिफोर अरेस्ट हासिल करनी होगी। उसके बाद आपको फ़ौरन हाई कोर्ट से रिज्यू करके सेक्शन 199 और आर्टिकल 199 और सेक्शन 561A के तहत जो है वो एप्लीकेशन देकर आपको एविडेंस और फैक्ट की बुनियाद पर जो है एफआईआर क्वैश करवानी पड़ेगी या एफआईआर क्वैश करवा सकते हैं। अब इसमें बात की कि बिफोर सबमिशन ऑफ चलान, अब चलान जो है कंसर्न अदालत में, जिस अदालत में आपका केस चलना है या एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद जिस अदालत में आपको पेश होना है, लोअर अदालत में, वहाँ पर तकरीबन चलान जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तकरीबन 14 से 17 दिन में जमा करवाते हैं। तो इन 14 से 17 दिन के अंदर आपके पास टाइम होता है कि आप हाई कोर्ट से रिज्यू करके अपनी एफआईआर को कैंसिल या क्वैश करवा सकते हैं। और अगर चलान सबमिट हो गया है उसके बाद जो है हाई कोर्ट से जो है वो एफआईआर क्वैश नहीं करवाई जा सकती। फिर जिस अदालत में आपका केस चल रहा हो, जैसे अगर मैजिस्ट्रेट की अदालत में अगर आपका केस चल रहा है तो मैजिस्ट्रेट की अदालत में सेक्शन 249A CRPC के सेक्शन 249A के तहत जो एप्लीकेशन देकर और ये बता करके आपके ख़िलाफ़ ये झूठी एफआईआर है, कोई इंतकामी तौर पर ये झूठी एफआईआर करवाई गई है, तो ये एफआईआर जो है क्वैश करवाई जा सकती है। और अगर आप पर जो है केस जो है वो सेशन कोर्ट पर चल रहा है तो सेशन कोर्ट में आपको CRPC के सेक्शन 265A के तहत एप्लीकेशन देनी होगी और वहाँ से फिर आपकी एफआईआर जो है वो कैंसिल हो सकती है। अब हम देखेंगे रेमेडीज़। किसी भी आपके ख़िलाफ़ अगर किसी ने फॉल्स एफआईआर करवा दी है तो उस पर क्या रेमेडीज़ हैं। अगर क्रिमिनल रेमेडी देखें तो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 182 के तहत उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने आपके ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर करवाई है उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करवाई जा सकती है। और उसके लिए कानून में कुछ सज़ाएँ मुतय्यन हैं। जैसे अगर उसने आपके खिलाफ़ कोई झूठी एफआईआर ऐसी करवाई है जिसमें आपको सज़ाए मौत हो सकती थी तो उसे तकरीबन 7 साल की कैद की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। और अगर उसने कोई ऐसी एफआईआर करवाई जिसमें आपको जो है उम्र कैद हो सकती है तो उसे तकरीबन 5 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है उसमें। और इसके अलावा अगर कोई भी उसने आपके ख़िलाफ़ किसी भी जुर्म की झूठी एफआईआर करवाई है तो उसे उसके 1/4% जो है पनिशमेंट मिल सकती है। अब अगर हम सिविल रेमेडी देखें तो सिविल रेमेडी में ये है कि आप हर्जाने के दावा कर सकते हैं। कुछ इसमें जो है सूट फाइल करके आप हर्जाने का दावा कर सकते हैं। हर्जाने की कोई रकम मुख्तस नहीं है, आप चाहें तो 50 लाख 1 करोड़ तक के भी जो है हर्जाने का दावा कर सकते हैं।